की टीम की और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बीन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले, दे जस्ट आउटशाइन एवरीबॉडी, दे आउटक्लास देयर ओपोनेंट्स एंड दे लुक अनस्टॉपेबल नाउ। इट्स दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम। हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हिंदुस्तान जीता है और बहुत कंप्रिहेंसिवली जीता है। इनको शाबाश देनी चाहिए, इनको थप्पी भी देनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि आपके टीम में से आने वाले कुछ लड़के ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की जान से खेलेंगे। कप्तान वाइस कप्तान बजा दिया कि कैसे मारते हैं, कैसे ठोकते हैं, कैसे घुसाते हैं। देख ले यार इनसे आप। इंडिया को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि उनमें से पहले भी उनके जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी बहुत परफॉर्म कर रही हैं। अंडर 19 वर्ल्ड इंडिया के नौजवान लड़कों ने बल गए भाई, घुसा दिया, पेल दिया गया, ये बोल यार पेल दिया बड़े गंदे तरीके से। बड़े इजाज़ की बात है कि उन्होंने हराया है, जो कि बड़े टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे वो लोग, और उनके लिए बड़ी इजाज़ की बात है कि उनकी एशियन टीम, और हमारी ये भी है कि एशियन टीम जीत गई है। इंडिया की टीम ऐसे हो रही है जैसे हक है, इस तरह इंडियन टीम इतना डेवलप हो रही है, स्पोर्ट्स में इतना आगे आ रही है। मेहनत करते हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने मेहनत की है, इसलिए उनकी क्रिकेट अब ऊपर थोड़ी आ रही है। पकड़ के इंडिया की अंडर 19 ने जो चोकर्स माने जाते हैं, उनको पकड़ के इंडिया की अंडर 19 टीम ने उनका पकड़ के घंटा और छनकना दोनों बजा दिए हैं। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं, इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। हमारी बीसीबी इतना नहीं सपोर्ट करती अंडर 19 को जितना आगे बाहर के करती जाते आईसीसी करती है इंडिया की। ये कि उनका क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है वो इंटायरली डिफरेंट है पाकिस्तान से। वो ग्रास रूट लेवल से बच्चों को सपोर्ट करते हैं। अचानक से एकदम से एक बूम आया इंडियन सिस्टम पे। मतलब मैं अगर भारत के सिस्टम को देखती हूँ, पेस बॉलर बैटरी जो हमारे पास जो फैक्ट्री लगी हुई थी वो लग रहा है कि जैसे इंडिया में भी खुल गई। कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे फास्ट बॉलर्स उनके पास? देखो सुरेश, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पैसा लगाया, उन्होंने अपनी एसोसिएशन जो भी उनका सिस्टम है। इस भारतीय टीम की जो एक खास बात मुझे पसंद है कि ये ऑपोजिशन को चैलेंज तो करती है, मगर जैसे कि ये टीम अपने आप को भी चैलेंज कर रही हो। जितना बड़ा मुकाबला, जितना प्रेशर वाला मैच, जितना कड़ा इम्तिहान, उतने ही अच्छे नंबर लेके आते हैं और प्रेशर में अपनी बेहतरीन जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं। एशिया अंडर 19 में जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला जा रहा था, उसमें जो है इंडिया टीम जो श्रीलंका को हरा दी है। उसी के साथ अगर बात किया जाए पाकिस्तान की, तो आपको बता दें पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश ने धो के रख दिया है, जिसको देखकर जो है पाकिस्तान की जो पूरा मीडिया कर्मी है वो पूरी तरह से बौखला चुके और पूरी तरह से गुस्सा कर रहे, क्योंकि आपको बता दें इंडिया टीम इधर जीत रही है और पाकिस्तान टीम उधर हार रही। इंडिया टीम श्रीलंका को हरा रही है और पाकिस्तान को बांग्लादेश हरा रही है। इसको देखकर बौखला है। ये आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन, वो अंडर 19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फैंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं और उनको उनके अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। देन अगेन, लेकिन मुझे सबसे अच्छी टीम जो लगी, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर। बट व्हाई दे आर मैच्योर? नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाई दे आर मैच्योर? नाउ दे आर मैच्योर बिकॉज उनका कोच मैच्योर है। अंडर 19 को कोच करना है, किसको लाना है? सबसे बेहतरीन बंदे को। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन कौन निकला है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ रुपया देंगे अंडर 19 के लिए तो वो आ जाएगा। जब बड़ा बंदा लाओगे तो बड़े पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो अप्रिशिएटेड इंडिया टीम, और ये कि उनका क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है वो इंटायरली डिफरेंट है पाकिस्तान से। वो ग्रास रूट लेवल से बच्चों को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने बड़ी एफर्ट की है और इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी तरफ देख के हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम को भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान मेल टीम हो या फीमेल टीम्स हो। तो ये कि रियली अप्रिशिएटेड और अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको देख के तो भैया ऐसा लग रहा था। बेसिक जो है ना वो उनकी गवर्नमेंट पे है, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, फिर उनका टैलेंट ऊपर लेके आते हैं। उनको पता कि यार अगर हम यहाँ पे अंडर 19 खेलेंगे तो आगे हमें अपनी टीम में जाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में आप जितने हारिस रऊफ को देख लें, ठीक है, उसने अनबीटेबल मेहनत की है ऐसे, लेकिन उसको एंड पे किसी मैचेस में खिलाया जाता है, किसी मैचेस में नहीं खिलाया जाता। ये है कि यहाँ पे देखते हैं कि यार हमें इसकी ज़रूरत है, टैलेंट नहीं देखते। वो कहते हैं कि यार इससे पॉपुलैरिटी आएगी, ओके इसको इन करो टीम में। तो वो बस यही है, इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा है कि वो अपने टैलेंट को ऊपर लेके आते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं मैंने देखी। यहाँ पे यूनुस खान नौकरी मांगने गया है, नौकरी ऑफर की है, फिर उससे बार्गेनिंग कर रहे हैं। पीसीबी क्या बार्गेनिंग कर रहे हैं? 15 लाख नहीं 13 लाख ले लो। उसने कहा ये पकड़ो, भागो यहाँ से। तो दैट्स हाउ यू ट्रीट योर स्टार्स। फिर कहते हैं जी वॉलंटियरली आप अपना आ जाओ यहाँ पे। आप क्यों नहीं आते? ओ भाई मोहम्मद यूसुफ है, यूनुस खान है, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, पूछ लो भाई, हम आपकी मदद कर रहे हैं। इमेजिन मैं यूनुस यूसुफ यहाँ खड़े होते हैं तो आपको लगता है ये टीम ऐसे सिलेक्ट होती या ऐसे भाग रही होती? मैं देखता कैसे लड़के 6 नहीं निकलते, मैं देखता कैसे अंडर 19 की 10 लड़के ऐसे 6 नहीं निकलते, मैं देखता यूसुफ कैसे अपना रन नहीं करवाता और मैं देखता यूनुस के होते हुए कैसे लड़के परफॉर्म नहीं करते।
कि बड़े काम के लिए बड़ा बंदा लाना पड़ेगा। आई एम नॉट बैगिंग फॉर द जॉब, प्लीज फॉर गॉड सेक। उनकी टीम लग रही थी कि हिंदुस्तान की सीनियर टीम खेल रही है, हिंदुस्तान की सीनियर टीम खेल रही है। क्यों खेल रही है सीनियर टीम? 5 साल से एक बंदा कोच है, राहुल द्रविड़, सारे इख्तियारात उसके पास है, फिर उसको अकेडमी दे दी। अच्छा, उसको ये भी उसने कह दिया कि जो वर्ल्ड कप अभी खेलेगा अगला वर्ल्ड कप लड़का नहीं खेलेगा। हमारा दूसरे कई लड़के ऐसे दूसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, खाना पूरी कर रहे हैं। इंटेंट की ये टिकट में ना सेल्फिशनेस की नाम ही नहीं है। इस इंडियन यंगस्टर्स में भी, इवन यंगस्टर्स में थोड़ा सा होता है कि भाई हम आए अपने रन करें, नहीं भाई, इन यंगस्टर्स में सेल्फिशनेस का, इंटेंट का नाम ही नहीं है भाई। ये यंगस्टर सिर्फ एक अपने देश के लिए खेलते हैं, अपनी टीम के लिए खेलते हैं, उसके अलावा इनका किसी और चीज से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। बट एक जबरदस्त मैच जो इंडिया ने अपने नाम किया, और अगले भी ऐसी हो रही थी हारने के बाद, बर्बाद कर दिया, सर में तो बर्बाद कर दिया। हमें अंदाजा नहीं था कि हम, ये बात तो निश्चित थी, मतलब ऑन कार्ड थी, कैसा हो जाएगा, ऐसा मुमकिन था। ऐसा उसकी वजह ये है कि यार इंडिया कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा। एक स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का या न्यूजीलैंड का है, बिकॉज कोई आपका इंजर होता है या आउट ऑफ टच होता है या आपने अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन या पिच कोई और एक लड़का खिलाना होता है। बट यू नो, इंडियन टीम हैव द वेपन, दे हैव द मेरिट, दे हैव द स्किल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव द क्या उसे कहते हैं, एक्सिक्यूशन, हाउ टू यू नो अपने प्लान्स को हमने आगे करना कैसे है। यू नो, बीसीसीआई ने अंडर 19 का सिस्टमाइज्ड सिस्टम किया है, एक पूरा सिस्टमाइज्ड सिस्टम है। आई अंडरस्टैंड पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन बांग्लादेश की टीम भी देख लो, वो भी हमारे जितने ही है, 240 मिलियन है, हम भी 220 मिलियन है। बीसीसीआई ने इन्वेस्ट किया है, पूरा इन्वेस्ट किया है। 2008-9 के बाद उन्होंने विराट कोहली से, रोहित शर्मा से लेके 2006, ये बच्चे थे जब ये लाहौर में खेल रहे, मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो ये बच्चे खेल रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनका सिस्टम देख के। बट बीसीसीआई ने एक प्लान बनाया 15 साल का। अंडर 19 एशिया कप चल रहा है जो कि 50 ओवर का, जिसमें इंडिया जो है श्रीलंका को बजा के रख दिया है। क्योंकि आपको बता दें 50 ओवर का जो मैच चला था उसमें श्रीलंका पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करता है और 173 रन बनाते हैं, 46 ओवर 2 गेंद पर ऑल आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो है इंडिया की तरफ से 175 रन 3 विकेट के नुकसान पर केवल 21 ओवर 4 गेंद में बना लेते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए इंडिया की तरफ से तो आपको बता दें यहाँ पे कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिले हैं कई गेंद बल्लेबाजों के। जो सूर्यवंशी है जो कि इस बार आईपीएल में चयन हुआ, वो भी 67 रनों का पारी, एक जबरदस्त पारी खेले हैं, उसी के बदौलत जो टीम इंडिया जो है इस मैच को जीत जाते हैं। वहीं पर अगर बात की पाकिस्तान की तो आपको बता दें पाकिस्तान टीम जो है हार चुकी है आज का मैच, जो कि उनका बांग्लादेश के खिलाफ में जो मैच था उसको वो हार गए हैं, जिसके बाद से ही पूरा पाकिस्तान में रोना धोना मचा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इंडिया टीम का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतर है, जिस वजह से इंडिया टीम जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती है और काफ़ी अच्छा मैच जो हर एक मैच जीत जाती है। वो चाहे उनका हर एक जो मैच होता है वो काफ़ी कमाल का होता है और वो जो है काफ़ी कमाल की प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहता है, उनको स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा सिखाया जाता है, जिस वजह से इंडिया टीम जीत जाती है। वो चाहे अंडर 19 की बात की जाए, फिर यंग टीम की बात की जाए, फिर कोई भी टीम वो जो है जीतती नज़र आती है, ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं।